क्या आप रेंट पे रहते हैं या आपके पास कोई घर है जहां आपने रेंट पे दे रखा है, जहां कोई और गेस्ट या टेनेंट रेंट पे रहता है? तो दर्शकों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो टेनेंट्स के नए रूल्स आए हैं, रेंट के नए रूल्स आए हैं और हर लैंडलॉर्ड के साथ साथ हर टेनेंट को जो जो नियम पता होना चाहिए वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझा रहा हूं। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से इस वीडियो को आखिरी तक सुनिएगा। 6 मेजर पॉइंट हुए हैं जो चेंजेस हुए हैं और वो आपको समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं आकर्ष कौशिक और सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ही हाल में नए टेनेंट रूल्स स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ यू लिव इन अ रेंटेड होम और गिव मैटर और रेंट, दीज रूल्स मैटर मोर देन यू थिंक। अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपको पता ही नहीं है कि ये रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक कंपल्सरी अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन। हर रेंट एग्रीमेंट अब 2 मंथ्स ऑफ साइनिंग के अंदर रजिस्टर होना ही चाहिए। यानी 2 मंथ्स के अंदर 2 महीनों के अंदर आपको साइन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्री के बाद आप ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं अगर कोई लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस आपके पास नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दोनों को, टेनेंट को भी और लैंडलॉर्ड को भी 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। अब रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराना ही पड़ेगा साइनिंग के 2 महीने के अंदर और ऑनलाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं है। बिना रजिस्ट्रार के भी आप ये जल्दी से ये प्रोसेस करा सकते हैं। अब दूसरा है सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिट। ये खबर सुन के जितने भी टेनेंट्स हैं वो बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि भैया सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी एक लिमिट होती है। आपसे लैंडलॉर्ड कुछ भी पैसे नहीं मांग सकता है। पहले तो लैंडलॉर्ड्स कुछ भी मांग लेते थे, 2 साल का रेंट, 3 साल का रेंट, जितना उनका मन करता था वो करते थे। 5 महीने, 10 महीने, जो उनका मन चाहे लैंडलॉर्ड वो ले लेते थे। अब लेकिन एक कैप लगा दी गई है। रेजिडेंशियल होम्स के लिए 2 महीने के रेंट से ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया जा सकता। 2 मंथ्स मैक्सिमम, 2 महीने से ज़्यादा का सिक्योरिटी डिपॉजिट लैंडलॉर्ड आपसे डिमांड नहीं कर सकता। वो मांगता है तो कहो कि भैया ये रूल नहीं है, रूल के मुताबिक आप 2 महीने का मेरे से एडवांस ले सकते हैं, 2 महीने का मेरे से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हैं। अगर 30,000 रुपये रेंट आप दे रहे हैं तो मैक्सिमम 60,000 रुपये रेंट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगा। अब लैंडलॉर्ड्स की जो मनमर्जी है वो नहीं चलेगी। इसके अलावा रेजिडेंशियल होम्स के लिए 2 महीने का रेंट है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए मैक्सिमम 6 मंथ्स का रेंट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में सिक्योरिटी डिपॉजिट के महीने का टाइम और ज़्यादा हो जाता था। तो रेजिडेंशियल होम में 2 महीने, कमर्शियल में 6 महीने। इसके अलावा जो तीसरा रूल आया है वो अगेन टेनेंट के पक्ष में है। ये है रेंट हाइक के रिस्ट्रिक्शंस के लिए। अब रेंट रैंडमली कभी भी नहीं बढ़ा सकता। आपका लैंडलॉर्ड आपको ये फ़ोन करके नहीं कह सकता कि भैया कल से रेंट बढ़ गया है, रहना है तो रहो वरना मत रहो। ये वो अब नहीं कर सकते क्योंकि लैंडलॉर्ड को अब प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। पिछले नोटिसेस में जो दिए गए थे, हर साल रेंट को एक पर्टिकुलर % तक ही बढ़ाया जा सकता है और वो भी फाइनेंशियल ईयर चेंज होने पर। रैंडमली आपसे ये दरखास्त नहीं की जा सकती कि भैया कल से रेंट बढ़ रहा है। तो टेनेंट्स इस खबर से बेहद खुश हैं। अब जो चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वो है इविक्शन प्रोसेस को समझने का और एक क्लियर इविक्शन प्रोसेस फॉलो करने का। लैंडलॉर्ड आपको घर खाली करने के लिए एकदम से नहीं कह सकता। जो भी टेनेंट्स रह रहे हैं उनको इमीडिएट खाली करने के लिए नहीं कह सकते। अगर आपका लैंडलॉर्ड आप पे प्रेशर बना रहे कि भैया कल घर खाली करो, तो अब वो ये लीगली नहीं कर सकता है। ये रूल सामने आ गए हैं कि जब इविक्शन रिक्वायर्ड होती है आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर 6 महीने का टाइम दिया जाएगा और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ प्रॉपर्टी 1 से 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। एंड दैट इज़ एज पर रूल। अगर आप अपने लैंडलॉर्ड से डिमांड करते हैं कि भैया 1 महीने का हमें टाइम दीजिए, तो वो आपका हक है, वो टेनेंट का हक है, लैंडलॉर्ड का नहीं। इसके अलावा जो 5वां रूल है जो काफ़ी तरह से केटर करेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को, वो ये कह रहा है कि जो रेंट कोर्ट्स हैं और जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो सेटअप किए गए हैं रेंट को इश्यूज को क्विकली सेटल करने के लिए। डिस्प्यूट के अंदर गोल ये रहेगा कि भैया 60 दिनों के अंदर इस रेजोल्यूशन को
इस मैटर को सुलझा दिया जाए और 60 दिन के अंदर अंदर ही क्विक जस्टिस मिलेगा और रेंट के इश्यूज बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अब तक की जो आपने सारी इंफॉर्मेशन देखी, ये इंफॉर्मेशन टेनेंट्स के लिए बेनिफिशियल थी कि भैया आप एकदम से घर खाली करने को नहीं कहा जा सकता, एकदम से प्राइस नहीं बढ़ाया जा सकता रेंट का, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे भी कैपिंग लगा दी गई है। लेकिन लैंडलॉर्ड्स के लिए भी एक अच्छी खबर है कि अगर टेनेंट 3 महीने या उससे ज़्यादा रेंट नहीं देता है तो लैंडलॉर्ड डायरेक्टली ट्रिब्यूनल केस कर सकता है। 3 महीने का रेंट अगर आपका टेनेंट आपको नहीं देता है, आपको तंग कर रहा है, रेंट नहीं दे रहा है, तो आप 3 महीने की जैसे ही ड्यू हो जाता है आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। इसके अलावा जो टीडीएस लिमिट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। पहले 2.4 लाख थी, अब उसको 6 लाख पर ईयर कर दिया गया है। यानी रेंटल इनकम पर पहले 2.4 लाख की इनकम हो तो आपको टीडीएस देना पड़ता था, अब 6 लाख तक की इनकम पर टीडीएस नहीं देना है। अगर आपका साल का 2, 3, 4 लाख रुपए रेंट आता है आपकी किसी प्रॉपर्टी से, तो अब उस पर टीडीएस देना नहीं पड़ेगा। तो लैंडलॉर्ड्स के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा इंसेंटिव्स भी मिलेंगे फॉर अपग्रेडेड होम। जिन भी लैंडलॉर्ड्स ने रीजनेबल प्राइस पे रेंट दिया है और एनर्जी एफिशिएंट इंप्रूवमेंट्स की हैं, उन्हें ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे और अंडर स्टेट स्कीम्स भी मिलेंगी। साथ साथ आपको अपने एग्रीमेंट को रजिस्टर करना है। उसके लिए आप अपनी स्टेट की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोल सकते हैं, अपने आईडी प्रूफ्स को डाल सकते हैं। दोनों पार्टीज की आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्टेट की जहां भी आप रहते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या साउथ में आप जहां कहीं भी रहते हैं, आप यहां पे जाइए, अपनी स्टेट की रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोलिए, दोनों पार्टीज की आईडी प्रूफ डालिए, रेंट और प्रॉपर्टी की डिटेल्स डालिए, ई साइन कीजिए और सबमिट कर दीजिए और आपकी एग्रीमेंट रजिस्टर हो जाएगी। और ये प्रोसेस अब बहुत आसान हो गया है। तो दर्शकों, टेनेंट्स के लिए बहुत खुशखबरी है। अब आपको रेंट कम देना पड़ेगा, रेंट में आपकी लैंडलॉर्ड की मनमानी नहीं चलेगी, कभी भी वो आपको घर खाली करने के लिए नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने तक रेंट नहीं दिया तो भैया लैंडलॉर्ड केस भी कर सकता है।